जैसलमेर सिसोदिया हवेली को आज बड़े करीने से सजाया था। आखिर उस घर की सबसे लाडली बेटी अदिति सिसोदिया को देखने लड़के वाले यानी देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट परिवार जो आ रहा था। उनके घर के सामने महंगी गाड़ियों का काफिला रुका और उसमें से एक आदमी बाहर आया। काले रंग का बंद गला सूट परफेक्ट फिटिंग में उसकी मस्कुलर बॉडी को उभार रहा था। हाई कॉलर की शेरवानी जैकेट उसकी शाही और राजपुताना लहजे की गवाही दे रही थी। उसकी गहरी भूरी आंखें जैसे किसी समुंदर की गहराई को समेटे हुए हो, शांत पर खतरनाक। उसकी चाल में एक ठहराव था, हर कदम जैसे किसी बादशाह की तरह रखा गया हो। बाहर मौजूद सबकी निगाहें बस उसी शख्स पर टिक गई, अद्वैत प्रताप सिंह। भारी कदमों से चलते हुए अद्वैत प्रताप सिंह अपने बाबा कमल प्रताप सिंह के साथ हवेली के विशाल हॉल में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही ठहराव था जिसकी वजह से लोग उससे डरते थे। हवेली में शाही रौनक थी, गद्देदार सोफे, दीवारों पर टंगे पारिवारिक चित्र और गुलाब चंदन की महक हवा में घुली हुई थी। खम्मा गणी, पधारो सा। रतन सिसोदिया ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। पास खड़ी उर्मिला देवी ने अद्वैत को देखते ही एक लंबी सांस ली, जैसे भगवान से कुछ मांग रही हो। बैठिए अद्वैत बाबू सा, रतन सिसोदिया ने कहा। अद्वैत चुपचाप बैठ गया। उसकी ठंडी निगाहें पूरे हॉल का मुआयना कर रही थी। कमल प्रताप सिंह ने सहजता से कहा, हमारी तरफ से तो बात पक्की है, अब बस लड़का लड़की की औपचारिक मुलाकात बाकी है। रतन सिसोदिया मुस्कुराए। बिल्कुल बिल्कुल अद्वैत बाबू सा, आप जरा ऊपर छत पर जाकर अदिति से मिल लीजिए। छत? अद्वैत की भौहें तन गई। मुझे यहाँ ठीक लग रहा है। कमल प्रताप सिंह ने ना में सिर हिलाया और गंभीर आवाज में बोले, जाओ एक बार मिल लो। अद्वैत को ये सब बेकार लग रहा था, लेकिन अपने बाबा का मान रखने के लिए वो भारी कदमों से ऊपर की ओर बढ़ गया। ऊपर छत पर हल्की रोशनी थी, हवा ठंडी थी और दूर से मंदिर की घंटियों की आवाज आ रही थी। अदिति वहां खड़ी थी, सिर पर पल्लू ओढ़े, आंखें जमीन पर टिकी हुई थी। उसके बगल में खड़ी उसकी सबसे खास शीतल उसे छेड़ते हुए बोली, तेरे सपनों का राजकुमार आ गया है, तुझे देखते ही लट्टू न हो जाए। वैसे तू जिस प्यार व्यार में विश्वास रखती है, भगवान करे ये तुझे वैसे ही प्यार दे। ये सुनकर अदिति शर्मा गई। तभी किसी के कठोर कदमों की आहट हुई और शीतल धीमे से बोली, वो आ गए, मैं जा रही हूँ, ठीक है। ये कहकर वो वहां से दूसरे दरवाजे से भाग गई और तभी अद्वैत छत पर आया। उसने झूले के पास खड़ी एक लड़की को घूंघट डाले खड़ा हुआ देखा। अद्वैत की नजर उसकी कलाई पर पड़ी, पतली, नाजुक और कंगनों से सजी हुई। लेकिन अद्वैत को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक लड़की की कोमलता या सुंदरता के लिए शादी करने नहीं आया था। बैठिए, अदिति की धीमी आवाज आई। उसने चाय के प्याले में चाय भरी और धीरे से अद्वैत की तरफ सरका दी। आज अदिति के दिल की धड़कन तेज थी, आखिर उसके होने वाले पति उसके सामने थे। तभी अद्वैत ने बिना उसकी ओर देखे ही एक ठंडी आवाज में कहा, तुम जा सकती हो, मुझे तुम्हारे बारे में जानना, सुनना या समझना नहीं है। अदिति का दिल धड़क उठा, उसकी आंखें हल्की सी फैल गई। क्या उनके हुक्म सा उसे बिना देखे ही जानना चाहते थे? शायद वो भी उसी तरह प्यार में विश्वास करते हैं जो चेहरे से नहीं आत्मा से होता है। ये सोचकर उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान उभर आई। लेकिन अगले ही पल अद्वैत ने जो कहा उसने उसकी मुस्कान छीन ली। नीचे जाकर सबको साफ साफ कह देना कि तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं, तुम हमें पसंद नहीं करती। अदिति को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांसें ही रोक दी हो, लेकिन उसने झटके से ऊपर देखा और कांपती आवाज में बोली, आप ये क्या कह रहे हैं? अद्वैत ने एक बार फिर सख्त लहजे में कहा, जो सुना वही सही है। तुम्हें नीचे जाकर कहना होगा कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वो सच में उसे ठुकरा रहे थे? उसके तो कितने सपने थे इस शादी को लेकर। उसकी आंखें हल्की सी भीगने लगी। अद्वैत ने अपना फरमान सुनाया और जाने लगा, लेकिन अदिति हिम्मत करके बोली,
आखिर आपकी मना करने की वजह क्या है? क्या हम आपको पसंद नहीं आए? अद्वैत चलते चलते रुक गया और बोला, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन मैं वचन में बंधा हूँ, इसीलिए पीछे नहीं हट सकता। पर इतना साफ कहता हूँ, अगर हमारी शादी हो भी गई तो मैं कभी भी तुम्हें पत्नी का सुख नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर अदिति की आंखों से आंसू टपक पड़ा। उसने जल्दी से अपनी उंगलियों से उसे पोंछा और मजबूती से बोली, मना करने का फैसला हमारे हाथ में नहीं हुकुम। अदिति अचानक चुप हो गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, हम भी आपकी तरह इस रिश्ते के लिए मजबूर हैं। हमसे बिना पूछे ये रिश्ता तय कर दिया गया। अगर हमने मना किया तो हमारे घर की बदनामी होगी और बाबा साहब का सिर झुक जाएगा। अद्वैत ने गुस्से से अदिति की तरफ देखा, लेकिन घूंघट से उसका चेहरा ढका हुआ था। अद्वैत कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, सोच लो, अगर हमने शादी कर ली तो भी तुम सिर्फ नाम की पत्नी रहोगी। इससे अच्छा है अभी मना कर दो और किसी अच्छे वर का चयन कर लो। अदिति ने अपनी नजरें झुका ली, फिर धीरे से लेकिन पूरी हिम्मत के साथ बोली, अगर मना करना इतना आसान होता तो आप खुद मना कर देते। आप तो परिवार के बेटे हैं, फिर भी मना नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो एक बेटी हूँ। अगर मेरी वजह से मेरे बाबा का सिर झुक गया तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। अद्वैत अपनी जेब में हाथ डालते हुए एक कदम आगे बढ़ा। बातें करना आसान होता है, निभाना मुश्किल। मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है तुमने, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख पाऊंगा। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। तुम नाम मात्र की पत्नी रहोगी। तुमसे मेरा नाम जुड़ेगा पर मेरा दिल नहीं। ये सुनकर अदिति का दिल टूट गया। जिस प्यार का, जिस खूबसूरत शादी का सपना उसने देखा था, वो तो शादी का रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट चुका था। लेकिन उसने भी फैसला करते हुए कहा, मुझे अपने नाम के पीछे आपका नाम मंजूर है। मैं पत्नी का दर्जा नहीं पा सकूंगी तो जिंदगी भर आपके नाम का सिंदूर लगाकर अपने घर की लाज रखूंगी। ये सुनकर अद्वैत ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने एक बार भी अदिति का चेहरा देखे बिना सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ा लिए। वहीं अदिति धड़ाम से सोफे पर निढाल होकर बैठ गई और उसकी आंखों से एक और आंसू टपक पड़ा। तुमसे मेरा नाम जुड़ेगा, मेरा दिल नहीं। अद्वैत के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसकी आंखें हल्की सी भीग गई। क्या वाकई मेरी शादी किसी प्यार की नहीं, बल्कि एक समझौते की शुरुआत है? वो खुद को संभालने के लिए उठी, लेकिन उसके पैर जैसे भारी हो चुके हों। बड़ी मुश्किल से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। अद्वैत भारी कदमों के साथ नीचे आया। उसके चेहरे पर ना तो कोई उत्साह था, ना कोई दिलचस्पी। जैसे ही वो हॉल में पहुंचा, सबकी नजरें उस पर टिक गई। रतन सिंह सिसोदिया मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। कैसी लगी मेरी बेटी? क्या आपको वो पसंद आई? अद्वैत ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने अपनी ठंडी आंखों से अपने बाबा साहब कमल प्रताप सिंह की तरफ देखा, फिर हल्की मगर तीखी आवाज में बोला, मेरे बाबा साहब की पसंद अच्छी ही होगी, आखिर उन्हें तजुर्बा जो है। रतन सिंह ये सुनकर खुश हो गए और पूरे हॉल में हलचल मच गई। किसी को भी नहीं पता था कि अद्वैत ने अभी अभी अपनी शादी के फैसले पर मुहर लगाई है या अपनी तकदीर पर ताला। उसी समय अदिति भी छत से नीचे आ रही थी। वो सीधे अपने कमरे को जाने लगी थी, लेकिन तभी उर्मिला देवी ने पुकारा, बेटा अदिति, इधर आओ, तुमसे कुछ पूछना है। अदिति के कदम ठिठक गए। उसकी उंगलियां साड़ी के पल्लू को मसलने लगी। उसने धीरे से सिर झुकाया और कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ी। रतन सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद है? जमाई सा तुम्हें पसंद आए? हाँ? अदिति की सांसें भारी हो गई। अद्वैत की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। तुम सिर्फ नाम की पत्नी रहोगी। मेरा नाम मिलेगा पर मेरा दिल नहीं। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक पल को ऐसा लगा जैसे सब कुछ धुंधला हो गया हो। फिर बिना कुछ कहे उसने धीरे से सिर हिला दिया और कहा, हाँ। अद्वैत ने गहरी सांस ली। उसके होंठ हल्के से भींच गए और हाथ कसकर बांध लिए। उसने नजरें उठाकर अदिति को घूरा। अदिति की नजर उससे मिली तो उसकी रूह कांप उठी। अद्वैत की आंखों में जो आग थी वो उसने पहले कभी नहीं देखी थी।
आज तक उसके बाबा सा या भाई सा ने कभी भी उस पर गुस्सा या गुस्से की नजर नहीं डाली थी, लेकिन अद्वैत के एक बार घूरने भर से उसकी रगों में डर दौड़ गया। क्या अदिति अपने हुक्म के प्यार के बिना इस रिश्ते को निभा पाएगी? अद्वैत ने तो पहले ही कह दिया कि वो उसे पत्नी नहीं मानेगा, लेकिन क्या वाकई वो इस वचन पर कायम रह पाएगा? क्या ये रिश्ता एक समझौता बनकर रह जाएगा या तकदीर दोनों के बीच कुछ नई कहानी लिखेगी? क्या अद्वैत को कभी एहसास होगा कि उसने बिना देखे ही अपनी तकदीर को ठुकरा दिया? क्या अदिति का हौसला, उसकी कुर्बानी अद्वैत के पत्थर जैसे दिल को पिघला पाएगी?